नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आज मैं आपको महाभारत का महान योद्धा रुक्मी, जो कि एक महारथी था और उसके पास समुद्र से विशाल एक अक्षौणी सेना थी, इसके रहते हुए भी पांडवों और कौरवों ने उसका सहायता लेने से क्यों इनकार कर दिया, आपको बताऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। महाभारत युद्ध के लिए जब दोनों ओर की सेनाएं सज्ज हो रही थी, तब दक्षिणात्य देश के अधिपति भोजवंशी तथा इंद्र के सखा भीष्मक का सगा पुत्र, संपूर्ण दिशाओं में विख्यात रुक्मी पांडवों के पास आया, जिसने गंधमादन निवासी द्रुम का शिष्य होकर चारों पादों से युक्त संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। जिस महाबाहु ने गांडीव धनुष के तेज के समान ही तेजस्वी विजय नामक धनुष इंद्र देवता से प्राप्त किया था, वह अपने महान धनुष का टंकार लगाता हुआ संपूर्ण जगत को भयभीत सा करता हुआ पांडवों के यहाँ आया। यह वही वीर रुक्मी था जो अपने बाहुल्य के घमंड में आकर पहले परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए अपने बहन रुक्मिणी के अपहरण को नहीं सह सका था। वह संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं वृष्णिवंशी श्री कृष्ण को मारे बिना अपने नगर को नहीं लौटूंगा, उनका पीछा किया था। उस समय उसके पास विचित्र आयुधों और कवचों से सुशोभित दूर तक के लक्ष्य को मार गिराने में समर्थ विशाल चतुरंगिनी सेना थी, परंतु भगवान कृष्ण से पराजित होने के कारण लज्जित हो वह पुनः कुंडीनपुर को नहीं लौटा। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ युद्ध में शत्रु वीरों का हनन करने वाले रुक्मी को हराया था, वहीं रुक्मी ने भोजकट नामक उत्तम नगर बसाया और सेना सहित वहीं रहने लगा। महापराक्रमी भोजराम रुक्मी एक अक्षौणी सेना लेकर शीघ्र पांडवों के पास आया। उसने कवच, धनुष, दस्ताने, खड्ग और सूर्य के समान तेजस्वी ध्वज के साथ पांडवों की विशाल सेना में प्रवेश किया। वह श्री कृष्ण का हित चाहता था। राजा युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उसका अभिनंदन किया तथा उसका भूरी भूरी प्रशंसा की। वीरों के बीच बैठकर उसने कुंती कुमार अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, यदि तुम डरे हुए हो तो मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता के लिए आ पहुंचा हूं। इस जगत में मेरे समान कोई दूसरा वीर नहीं है। तुम शत्रुओं का जो भाग मुझे सौंप दोगे, मैं समर भूमि में उसका संहार कर दूंगा, चाहे वो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वीरवर भीष्म एवं कर्ण ही क्यों न हो। मैं अकेला ही स्वयं सारी सेना पर भारी पड़ूंगा। फिर कुंती नंदन अर्जुन ने श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए रुक्मी से मित्र भाव से कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं कौरवों के कुल में जन्म लिया हूँ। आचार्य द्रोण मेरे गुरु हैं और भगवान कृष्ण मेरे सहायक हैं। मैं हाथ में गांडीव धारण करता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को डरा हुआ कहूँ, यह असंभव है। मैंने युद्ध में सफलता के लिए रुद्र, इंद्र, यम, अग्नि, द्रोणाचार्य एवं श्री कृष्ण की आराधना की है। मेरे पास अक्षय बाणों से भरा हुआ तरकस है। दिव्यास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान मेरे पास है। फिर मैं साक्षात इंद्र के सामने भी कैसे डर सकता हूँ। मुझे किसी के सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी इच्छा के साथ रहें या अन्यत्र चले जाइए। यह वचन सुन रुक्मी अपनी समुद्र सी विशाल सेना लेकर दुर्योधन के पास गया और उससे भी ऐसा ही वचन कहा। तब अपने आप को शूरवीर मानने वाले दुर्योधन ने उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया।